प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि अगर आप कोई भूमि खरीदने जा रहे हो तो इस बात का सर्वप्रथम आप ख्याल रखें कि जो क्षेत्रफल आप खरीदने जा रहे हो वह क्षेत्रफल आपको मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे और आसानी से कैसे जान पाएंगे कि हम वह भूमि जो ले रहे हैं वह उतने ही क्षेत्रफल के बराबर है। यानी इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि जिस भूमि को आप क्रय कर रहे हैं वह भूमि अगर आप 1 कट्ठा ले रहे हैं तो 1 कट्ठा का मायने आप समझें। अगर आप 3 डिसमिल ले रहे हैं तो 3 डिसमिल का मायने समझें। के अलावा अगर आप हेक्टेयर में ले रहे हैं तो उसके भी आप यूनिट को समझ लें, तभी जाकर के आप अपनी भूमि को खरीदें। क्योंकि यह आवश्यक है कि आप स्वतः इस बात का परीक्षण कर पाए कि मैंने जो भूमि खरीदी है, जिस क्षेत्रफल के लिए मैंने पैसा चुकाया है, क्या वही क्षेत्रफल हमें मिला है अथवा नहीं मिला है। यह आवश्यक है। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो सबसे न्यूनतम जो यूनिट है वह डिसमिल है। और डिसमिल में अगर आप किसी जमीन को खरीदते हैं तो 1 डिसमिल इक्वल टू होता है 435.6 वर्ग फुट के बराबर। यानी अब आप जितना डिसमिल जमीन लें उसमें आप 435.6 का मल्टीप्लाई करते जाएं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त परिणाम आ रहा है वह आपका वर्ग फुट में आएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि इतने वर्ग फुट मैंने जमीन खरीदी है। और उसको आसानी से आप मेजरमेंट टेप के माध्यम से मेजर करके लंबाई और चौड़ाई को आप गुणा कर लें। गुणा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरी खरीदी गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है। इसके साथ ही अगर आप हेक्टेयर में भूमि को खरीदते हैं, यानी जो भूमि आप खरीद रहे हैं और वहां पर जो मानक यूनिट निर्धारित किया गया है वह हेक्टेयर है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप उसको डिसमिल में बदल लें। तो डिसमिल में बदलने के लिए हेक्टेयर वाली भूमि को 247.13 से आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त परिणाम होगा वह डिसमिल में होगा। और यह जो डिसमिल में आपको प्राप्त हुआ है उसके बाद आप वर्ग फीट में आसानी से बदल पाएंगे, जिसके लिए आप जानते ही हैं कि 1 डिसमिल इक्वल टू 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है। और ऐसी स्थिति में आप उससे मल्टीप्लाई करके आप इसका क्षेत्रफल वर्ग फुट में प्राप्त कर पाएंगे। वर्ग फुट को समझने के लिए एक आम व्यक्ति भी आसानी से मेजरमेंट टेप के माध्यम से लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त परिणाम को जान सकता है और उसका स्वतः परीक्षण कर सकता है। इस तरीके से हेक्टेयर वाली भूमि को अगर आप 247.13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिसमिल में आपको मिल जाता है। और डिसमिल को 435.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह क्षेत्रफल वर्ग फुट में आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप डिसमिल में जान पाएंगे। अब रह गई बात रीजनल यूनिट जो कट्ठा है, बिस्वा है, उसके बारे में। तो सर्वप्रथम इसके बारे में जानने के लिए आप अपने क्षेत्रीय लोगों की मदद से आप यह जानें कि यहाँ पर कितने हाथ की लग्गी चलती है। यानी जिस जिले में, जिस क्षेत्र में आप जमीन को खरीद रहे हैं उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों से यह जानकारी इकट्ठा करें कि यहाँ पर कितने हाथ की लग्गी चलती है। क्योंकि भारत में विभिन्न स्थानों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की लग्गियां चलती हैं, तो स्थानीय लोग ही आपको बता पाएंगे कि यहाँ पर कितने हाथ की लग्गी चलती है। 1 हाथ इक्वल टू जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है वह 1.5 फीट का है। तो अगर मानते हैं कि 6 हाथ की लग्गी अगर आपके यहाँ चलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 into 1.5 यानी 9 फीट के बराबर आपकी लग्गी होगी। और एक धुर का मान 9 into 9 हो जाएगा, यानी 1 लगी स्क्वायर यानी 81 वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से चूंकि आप जानते ही हैं कि कहीं भी 1 कट्ठा इक्वल टू 20 धूर होता है, तो इससे 20 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1620 के बराबर आएगा और यही 1 कट्ठा के बराबर होगा। यानी जिस स्थान पर जितनी बड़ी लग्गी होगी उतना ही बड़ा कट्ठा हो जाएगा, उतना ही बड़ा आपको क्षेत्रफल कट्ठे में प्राप्त होगा। तो कट्ठे का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में यानी लग्गी की लंबाई से वह परिवर्तनशील है, यानी लग्गी की लंबाई जितनी बड़ी जिस क्षेत्र में होगी उतना ही बड़ा वहां का कट्ठा होगा, और जितनी छोटी लग्गी होगी उतना ही छोटा वहां का कट्ठा होगा। तो इस प्रकार से आप
क्षेत्रफल का स्वतः परीक्षण कर सकते हैं और इसकी जानकारी लेकर के आप जमीन में हुई ठगी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।